नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बर्मा माइंस पुलिस ने फायरिंग मामले में फरार 3 आरोपियों को जाजपुर जिले के औरंगाबाद से किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत। सुंदरनगर रेलवे फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की हुई मौत, कार सवार महिला गिरफ्तार। परसूटी में ताड़ी का पैसा मांगने पर बोतल फोड़कर मामा भगना पर 2 युवकों ने किया वार। और जिला कांग्रेस पार्टी ने बिष्टुपुर में अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना पुलिस ने कांड संख्या 93/22 मामले के 3 फरार आरोपी अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास को उड़ीसा के जाजपुर जिले के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर अजीत गुप्ता के घर से घटना में प्रयुक्त पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि वादी भोला पांडे पर फायरिंग मामले में तीनों की तलाश थी। तीनों घटना को अंजाम देकर उड़ीसा भाग गए थे। विदित हो कि बीते 18 दिसंबर को बर्मा माइंस रेलवे सेटिंग यार्ड में भोला पांडे पर फायरिंग की घटना हुई थी। रेलवे में ठेका को लेकर भोला पांडे का मनोज दास के साथ विवाद चल रहा था। सिटी एसपी ने बताया कि मनोज के कहने पर तीनों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। वैसे तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 18/12/22 को एक बर्मा माइंस में 93/22 एक कांड दर्ज हुआ था जिसमें भोला पांडे पे गोली चली थी। तो इसमें अजीत गुप्ता, पवन मंडल और आयुष दास करके 3 लोग थे जो फरारी काट रहे थे तब से। तो इन लोगों को बर्मा माइंस थाने के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। एएसपी साहब के नेतृत्व में काम करते हुए वहाँ पे 3 लोगों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया है, बारी रामचंद्रपुर थाने से। तो ये लोग तब से छुपे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद इनके निशानदेही पे एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तो इन तीनों को पकड़ के अभी विधिवत जेल भेजा जा रहा है आगे कार्रवाई करने के लिए। किसके ऊपर फायरिंग हुआ था? भोला पांडे करके एक आदमी थे, उनके ऊपर फायरिंग हुआ। उन्हीं के क्या कह रहे हैं? उड़ीसा में मतलब कि होटल नहीं, उड़ीसा में ये अपना एक आदमी का गांव है वहाँ पे जो अक्यूज था। अक्यूज में से एक आदमी का गांव उड़ीसा पड़ता है। वो जिला पड़ता है जाजपुर, उड़ीसा में एक जिला है। वहाँ पे औरंगाबाद करके एक गाँव में रहते थे। ये पुलिस स्टेशन पड़ता है बारी रामचंद्रपुर, उड़ीसा का। कारण क्या है? ये आपसी में रेलवे लेबर सप्लाई को लेके तो 2 गिरोह है बेसिकली। तो उसमें आपसी दुश्मनी के चलते फायरिंग हुआ है इनके। तो उसी के चलते फायरिंग हुआ था। तो अपने जिनको गोली लगी थी वो आके बयान दिए, उनके बयान पर केस हुआ था और उनको विधिवत गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर सुंदरनगर क्षेत्र के रेलवे फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में एक 45 वर्षीय महिला सुषमा वर्मा की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने कार जब्त कर महिला चालक को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कार और स्कूटी में टक्कर होने से यह घटना घटी। मृतक महिला सुषमा वर्मा बागबेड़ा की रहने वाली है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परसोडी में ताड़ी का पैसा मांगने पर बोतल फोड़कर हमला किया गया। परसोडी थाना क्षेत्र के सालगा जोड़ी रेलवे फाटक के किनारे गालोडी से आकर ताड़ी बेचने वाले मामा और भगना पर 2 बाइक सवार युवकों ने सोमवार की सुबह इस कारण से बोतल फोड़कर चेहरे पर हमला कर दिया कि उसने ताड़ी का पैसा मांगा था। घटना में मामा टुनटुन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के समय वहां के दुकानदारों ने ही दोनों बाइक सवार को दबोच लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। घटना के बारे में बताया गया है कि गालूडी हरचाली के रहने वाले टुनटुन चौधरी और भगीना प्रदीप चौधरी सोमवार की सुबह सालगा जोड़ी रेलवे फाटक के किनारे ताड़ी बेचने के लिए आए थे। ताड़ी बेचते हैं हम लोग। ये भी? हाँ। क्या हुआ आज? हुआ वो लोग दारू पी के आया था, नशा में था और हमसे ताड़ी मांगा। हम उसको ताड़ी नहीं दिए। वो मेरे से जबरदस्ती बोतल उठा के पी लिए ताड़ी। हम उससे पैसा मांगे तो मेरे को गाली देने लग गया। ठीक है, गाली दिया तो बोले भैया गाली काट लिए देता है, गाली आपका भी माँ बहन है, मेरा भी माँ बहन है ना। इतनी बात उसके बोले तो मेरे को डायरेक्ट बोतल उठा के मार दिया। तुमको भी मारा? हाँ, मेरे को मारा, मेरे मामा के भी मारा।
जिला कांग्रेस पार्टी ने बिष्टुपुर स्थित स्टेट बैंक के सामने प्रदर्शन किया। अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस पार्टी ने बिष्टुपुर स्थित स्टेट बैंक के मुख्य शाखा के समीप प्रदर्शन किया। इस दौरान अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर एसबीआई मुख्यालय के सामने और LIC मुख्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ रोड मार्च का भी घोषणा किया गया। उस घोषणा के दायरे में कांग्रेस पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी आज यहाँ। उधर खरसावां में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। खरसावां में सड़क दुर्घटना में पिंटू नामक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर घायल के परिजनों ने इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला ये हुआ कि मतलब बाइक से बाइक टकरा गया, उसी में घायल को हम लोग लेके आए। कहाँ पे हुआ? खरसावां में, भट्टी मोड़ खरसावां। क्या नाम है इसका घायल का? पिंटू। और कहाँ 2 बाइक में टक्कर हुआ जी? कितने लोग घायल हुए इसमें? 2 जन। अच्छा, कहाँ का लोग रहने वाला है? कदमडिया खरसवा। और दूसरा वो भी कदमडिया खरसवा का है। कहाँ जा रहे थे लोग? ये लोग जा रहा था सब्जी लाने, मार्केट जा रहा था। अच्छा, दोनों अलग अलग था लोग? हाँ, अलग अलग बाइक में था दोनों जन, उसी में टक्कर हुआ। हाँ। वहीं आजाद नगर में AR फिटनेस जिम का विधिवत उद्घाटन कांग्रेसी नेता ने किया। आजाद नगर स्थित रोड नंबर 1 में AR फिटनेस जिम का विधिवत उद्घाटन कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शाकिर खान ने फीता काटकर किया। मानगो में ऐसा जिम मैंने अभी पहले दफ़ा देखा है जो बिष्णुपुर और फाची में दिखता था, जो आज मानगो में दिख रहा है। हर तरह का मशीन है और मैं चाहता हूं कि जितने भी नशे वाले लड़के लोग हैं, जितने भी हैं, सब आके एडमिशन लें। उनके लिए बेनिफिट भी मिलेगा, शुरू में जो है बेनिफिट मिलेगा और अच्छे से अपना नशा छोड़ के इसमें ध्यान दें पूरा, और बेनिफिट बहुत मिलेगा यहाँ पर ही। और मेरा कहना ये है भाई मेरा, और इधर उधर जो बैठ रहे हैं वो ना बैठें और पूरा ध्यान इस पर दें। देखिए, जब लोग जिम आएंगे तो नशा से भी मुक्त होंगे। लोग इधर उधर नहीं बैठ के जिम में या स्टेडियम में या किसी भी गेम में जब अपना टाइम देंगे तो थक जाएंगे। उसके बाद वो घर जाएंगे, आराम करेंगे या पढ़ेंगे लिखेंगे, सो जाएंगे। लेकिन हम जितना बच्चों को फ्री छोड़ेंगे, हमारे मुआशरे के जो बच्चे हैं ना, वो बिगड़ते जाएंगे। उस पर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम नज़र रखें बच्चों पर, अपने बच्चों पर, पास पड़ोस पर, सब पर। सबसे मेन चीज़ है, नशा एक ऐसी बीमारी है जो एक परिवार को नहीं बल्कि बहुत से परिवारों को बर्बाद करती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमने जो भी आपको सुविधा दी है उसका भरपूर आप फ़ायदा उठाएं। और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का 21वां दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहा। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। 3 साल में 2 साल हम लोग कोरोना में परेशान रहे। वहीं धरना दे रहे चिकित्सा कर्मी ने कहा कि नियमितीकरण को लेकर हेमंत सोरेन का यह चुनावी वादा था, लेकिन अब भूल गए। हम लोग चाहते हैं कि नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाया जाए। कितना दिन हो गया धरना का आप लोग? हम लोग का धरना का आज 21 दिन हो गया है, लेकिन हम लोग को किसी भी तरह से कोई पहल नहीं मिल रही है। और हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग का नियमितीकरण कर दे। हेमंत सोरेन से हम लोग यही आग्रह और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का नियमितीकरण कर दीजिए, और हम लोग को इससे और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का नियमितीकरण 16-17 साल हो गया है काम करते करते, और 2 साल तो कोरोना में ही बीत गया। वो जो चुनावी वादा किए थे, बस हम लोग वही चाहते हैं कि चुनावी वादा अपना वो पूरा करें। अभी सैया और चिकित्सा कर्मी हड़ताल पर है, उस पर क्या कहना चाहिए? राज्य सरकार सीएम संज्ञान में लिया हुआ, उसका ऊपर इतना आदमी का समाधान हो रहा है, तो इनके ऊपर भी समाधान हो रहा है।
3 साल में 2 साल कोरोना में हम लोग प्रभावित था, 1 साल में इतना काम किया। उधर आगामी 21 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान परिसर में स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का 298वीं वर्षगांठ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। आगामी 21 मार्च को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो का 298वां वर्षगांठ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, बंगाल से लोग शामिल होंगे। हम लोग का बैठक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आगामी जो 21 मार्च 2023 को शहीद रघुनाथ महतो, जो इस देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इतिहास में उसको चुआड़ विद्रोह का महानायक कहा जाता है, उनका 285 मतलब 285 वर्षगांठ हम लोग बिष्टुपुर रीगल मैदान में मनाने जा रहे हैं। सामाजिक संस्था पुनीत जीवन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था पुनीत जीवन की ओर से बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक परिसर में 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवा रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था द्वारा संग्रहित रक्त को असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष मंजू कुमारी ने बताया। मेरे को चाहिए एल्युमिनियम फॉइल मेरे को देना। हमको कुमारी है और मेरे संस्था का नाम पुनीत जीवन। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है जमशेदपुर ब्लड बैंक में। रक्तदान जीवन दान, मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए पुनीत जीवन हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करवाती है। रक्तदान एक महान कार्य है, इसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है और एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे हैं। ये हमारा 7वां रक्तदान शिविर है। आपकी संस्था और भी कुछ करती है? हाँ, और भी कुछ करती, बहुत सारा काम करती है हमारी संस्था। जैसे कि गरीबों को जैसे शिक्षा में उन लोग को सहयोग करना है तो आर्थिक रूप से भी हम लोग करते हैं सहयोग, और शारीरिक रूप से भी जहाँ उनको ज़रूरत होता है करते हैं। समाज में जो नीचे तबके के जो लोग हैं उनको समय समय पर हम लोग भोजन का प्रबंध करते हैं। कोरोना काल में जैसे लोग करीब 90 दिन जो है सुबह का भोजन करवाए थे, सुबह का नाश्ता करवाया गया था उनको। क्या नाम हुआ आपका? मंजू कुमार। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन,
QC, Quality Control Inspector. Electrical Technician, House and Plant CCTV Camera and Fire Alarm. TIG and Arc Welding, High Pressure, X-ray Quality 6G Position. Fire and Safety Engineering. Mobile Crane, JCB, Excavator, Tower Crane, Grader Operator. HVAC and Air Condition Technician. ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। 14 दिनों से आंदोलनरत सहियाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसके समर्थन में आज सो पार्टी उतरी है, जिसको लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 23 जनवरी से राज्य की 42,673 सहिया हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि दिए जाने वाले 2,000 प्रोत्साहन राशि के बजाय उन्हें स्थायी मानदेय 18,000 रुपए दिए जाए, क्योंकि उनसे 24 घंटा काम लिया जाता है। ऐसे में 2,000 रुपए से परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। लेकिन इनकी इस मांग को लेकर झारखंड सरकार की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की पहल तक नहीं की गई। सरकार की उदासीनता रवैया और सहियाओं के हड़ताल के समर्थन में अब आजसू पार्टी उतर चुकी है। जमशेदपुर में जुगसलाई विधानसभा के पूर्व विधायक आजसू पार्टी के नेता रामचंद्र साहेस ने जिले के उपायुक्त से भेंट कर स्थिति से अवगत करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि अविलंब सहियाओं की इस नैतिक मांग को स्वीकार करते हुए ठोस कदम उठाए। वर्तमान जो सरकार है कहने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश में 42,000 स्वास्थ्य सहिया विगत 23 जनवरी से अपने मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के CHC PHC के बाहर धरना दे रही है और आज तक उनको कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है, क्योंकि वही स्वास्थ्य सहिया जो स्वास्थ्य विभाग के जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो जनता तक है, गांव के आम आदमी तक सुविधा पहुंचाते हैं और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उनका जो मांग है, हम लोग आजसू पार्टी के तमाम नेता इस आंदोलन में उनके साथ खड़े रहकर उनका हौसला अफजाई किए हैं और आज पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपे और इस पूर्वी सिंहभूम जिला के सिविल सर्जन के थ्रू राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्वास्थ्य सहियाओं का मांग पत्र हम लोग भेजेंगे, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द तमाम 42,000 सहियाओं के साथ न्याय करें, उनको हक देने का काम करें। चूँकि वर्तमान जो समय है महंगाई के बाज़ार में और उन लोग को जो मात्र 2,000 रुपया जो दिया जाता है वो बहुत नगण्य है। इसलिए सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेकर अति शीघ्र इस पर निर्णय करे, यही सरकार से हम लोग का आग्रह है। इधर एसएसपी के निर्देश पर जिले के सभी संवेदनशील थानों में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। इसी कड़ी में जमशेदपुर रैफ 106 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट पतरास पूर्ति के नेतृत्व में सोमवार को साक्षी थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमांडेंट पतरस पूर्ति ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील थाना क्षेत्रों में जिला बल के साथ समन्वय स्थापित कर वहां शांति व्यवस्था में सहयोग करना है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें सीआरपीएफ की कार्यशैली से अवगत कराना है, ताकि भविष्य में देश सेवा के क्षेत्र में जाने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। डिप्टी कमांडेंट 106 आरएफ सुंदरनगर से हूँ, वहाँ पोस्टेड हूँ। हम लोग 6 दिन का फैमेक्स कर रहे हैं। फैमेक्स का अर्थात फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग
वैसे जो हाइपर सेंसिटिव वाला जो इलाका है वहाँ से हम लोग फेमिलराइज होते हैं। वहाँ के जो भी कम्युनिटी, जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लीडर हैं उन लोग से मिलते हैं, उन लोग से बात करते हैं और ब्रीफिंग भी करते हैं। और साथ में हम लोग ये जो फेमेक्स एक्सरसाइज से हमें उस जगह की एरिया की जानकारी होती है। वहाँ अलग अलग जो रूट्स है, जो पैरेलल रूट्स है, उस सब के बारे में जानकारी होती है, ताकि यदि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग उस समय उस जगह से अनभिज्ञ नहीं होते हैं और हम लोग अपना काम जो है वो सुचारू रूप से करते हैं। इसके अलावा और क्या है उसमें एक्टिविटीज़ है? इसमें साथ साथ हम लोग जो भी स्कूल है, स्कूल वगैरह में जाते हैं और बच्चों को अपना म्यूनिशन और हथियार वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। और इससे क्या होता है कि वे बच्चे भी कल को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के सीआरपीएफ में भी उन लोग का एक चाहत रहती है कि वो नौकरी करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पात्र स्फूर्ति है, डिप्टी कमांडेंट 106 आरएफ सुंदरनगर। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड्रा बाजार मुख्य सड़क एचडीएफसी एटीएम के पास सड़क किनारे खड़े एक मोपेड में अचानक आग लग गई, जिससे बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना शाम 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोपेड में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बाजार आने जाने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गया। बोलो बोलो बोलो। गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, गाड़ी आपने चल के। नाम क्या है? शादी को कहाँ कहाँ रहते हो? इधर सरायकेला खरसवा जिला सभागार में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं का उप विकास आयुक्त ने समीक्षा किया और निर्धारित समयावधि में योजनाओं को पूर्ण करने तथा सुयोग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। सरायकेला जिले के कार्यालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त श्री प्रवीण कुमार गगराई की अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में परियोजना निदेशक ITDA श्री संदीप कुमार दोराई बुरु, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं कार्य प्रगति का प्रखंड व समीक्षा कर लंबित योजनाओं में सुधारात्मक प्रगति लाते हुए निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के चिल्कू नेशनल हाईवे किनारे धूं कर एक हाईवा खाक हो गई। इस घटना में चालक और खलासी बाल बाल बच गए। दरअसल चिल्गू के बगल में भुइयाडी स्थित गैलेक्सी फैक्टर से हाईवा वाहन से स्लैग लाकर चिल्गू में नेशनल हाईवे किनारे गिराया जा रहा था। आज भी हाईवा से स्लैग गिराया जा रहा था। इसी क्रम में हाईवा का ट्रॉली ऊपर झूल रही हाई वोल्टेज बिजली तार से सटने से उसमें आग लग गई। गनीमत रही बिजली तार से सटने की भनक लगते ही हाईवा के चालक और खलासी कूदकर अपनी जान बचा लिए। बिजली की तार सटने के बाद धीरे धीरे हाईवा में आग लगी और देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि हाईवा चांडिल बाजार के गप्पू जालन की है, जो गैलेक्सी फैक्ट्री से स्लैग ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। हाईवा में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद बिजली काट दी गई। लेकिन आग लगने के बाद करीब 45 मिनट बाद दमकल वाहन पहुंची। वहीं चांडिल पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल वाहन पहुंचने तक हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। कारण देखिए, ये हाईवा स्लैग गिरा रहा था। इससे पहले भी 2-4 हाईवा यहाँ गिराया है, लेकिन अभी जो गिरा रहा था वो बिल्कुल ही तार के वो हाईवा के ऊपर तार था। इसमें लापरवाही ड्राइवर का भी है और इसमें जो असिस्टेंट चालक रहा था उसका भी है, क्योंकि उसको देख लेना चाहिए था कि मेरा जो बोनेट उठेगा, जो केबिन उठेगा, उसमें टच हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन ये बिल्कुल ही जो घटना को अंजाम दिया, भाग्यशाली रहा कि ड्राइवर और खलासी जो बच गया, नहीं तो करंट के साथ वो लोग भी दोनों जो चपेट में आ सकता था। इसको सीधी तौर पे राइवर और उपचालक की लापरवाही के कारण जो हाईवा मालिक को जो क्षति पहुँचाने का काम किया। ये 33,000 वोल्टेज है, बहुत ही हाई वोल्टेज है। इसका बहुत ही बड़ा जो कि घटना घट सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि दोनों बच गए। बिहार में नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। इसके बाद झारखंड सरकार ने अवैध शराब पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऐसे में सरायकेला खरसवा के चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपालीओपी क्षेत्र के डोबो गांव के सोनारेखा नदी के किनारे बृहद पैमाने पर देसी शराब का चुलाई किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कपालीओपी क्षेत्र के डोबो में नदी किनारे अवैध रूप से बनाए जा रहे देशी शराब के एक बड़े भंडार की सूचना चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय सिंह को मिली। टीम बनाकर पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई, जिसमें वृहद पैमाने पर तैयार शराब बरामद हुआ और तैयार किया जा रहा था।
वहीं पुलिस बल ने तैयार देशी शराब को नष्ट कर दिया। लगभग 20 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी कपाली के बयान पर कांड अंकित कर अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। इस छापेमारी दल में कपाली ओपी प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी चांडिल अजित कुमार, थाना प्रभारी चौका धर्मराज कुमार के साथ सेठ टीम सम्मिलित थे। वहीं एसडीपीओ संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि ऐसे शराब भट्टी को ध्वस्त किया जाएगा तथा संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला कथा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सार्वजनिक सत्संग समिति चांडिल द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन अनुपानंद जी महाराज वृंदावन वाले ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा सुनाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू है। वे माँ के समक्ष रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण है तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर कृष्ण। इस व्यक्तित्व का सार्वजनिक आकर्षण पहलू दूसरे के निर्णयों का सम्मान है। कृष्ण के मन में सबका सम्मान है। वे मानते हैं कि सभी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। पहनाने के लिए, स्वागत के लिए सब माला तोड़ ताड़ के फेंक करके भाग गए और जो बच्चे थे जा करके माता पिता की गोदी में छुप गए। अरे बाप रे बाप। चाईबासा पीएलएफआई नक्सली संगठन के 2 लोग गिरफ्तार, 160 जिंदा गोली बरामद हुआ। चाईबासा जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएलएफआई नक्सली संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम निरल पुर्ती उर्फ निरल टोपनो। वहीं एक अन्य नक्सली चट्टान उर्फ बिरसा पुर्ती को भी गिरफ्तार किया गया है, जो ठेकेदारों से लेवी वसूलने का कार्य करते थे। वहीं विगत दिनों एक गाँव में अंधाधुंध फायरिंग करके एक महिला को जख्मी करने का भी आरोप लगा है। जवानों के द्वारा दिनांक 17/1/23 को करिका गांव में जो गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक महिला को पैर गोली लग गई थी, उसके प्राथमिकी अभियुक्त को पकड़ा गया है, जिसका नाम निरल पुर्ती उर्फ निरल टोपनो है, जो करीब 45 वर्ष का है और यह पूर्व में भी पीएलएफआई प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का सदस्य रहा है, जो सनीचर सुरीन के दस्ते में भी काम किया हुआ है। उसको बनगांव थाना के द्वारा पकड़ा गया है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को मिली सूचना के आधार पर एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त चट्टान उर्फ बिरसा पुर्ती को पकड़ा गया है, जो बनगांव थाना कांड संख्या 27/22 का अभियुक्त है, जो प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का अभियुक्त है, जिसे आज माननीय न्यायालय में उपस्थापन के बाद कारागृह में भेजा जाएगा। सर, उसमें कोई महिला भी घायल थी ना, जो घटना महिला घायल थी, जिनका इलाज कराया जा रहा है और उसी की अभियुक्त है, जिनके लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के दौरान सफलता। और कुछ क्या बरामदगी? बरामदगी में देखिए 160 चक्र जो है जिंदा गोली है, जो अभियुक्त के निशानदेही पर जब्त किया गया, उनके द्वारा अपना ये किया गया है और गोलियाँ मिली है। कुछ हथियार बरामद? गोली मिली है, हथियार तो एक पूर्व में ही बरामद हुआ है और छापामारी चल रही है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत नीमदी प्रखंड के उगिडी गांव में आदिवासी खतियानी जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच सोमवार सुबह जमकर मारपीट हुई। पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन कब्जा दिलाने के दौरान यह घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निमडी प्रखंड के उगिडी गांव निवासी आदिवासी महिला पिंकी सिंह को उनके खतियानी जमीन पर सोमवार को दखल दिलाना था। इस बीच पुश्तैनी जमीन खाता नंबर 64 प्लॉट नंबर 17 18 कुल रकबा 0.24 डिसमिल जमीन पर 4 दीवारी निर्माण सुबोध प्रसाद सिंह एवं उनके पुत्र राकेश सिंह द्वारा कराया गया था, जिसे लेकर पूर्व में ही खतियानी पिंकी सिंह ने एसडीओ कार्यालय में आवेदन दिया था, जिस पर एसडीओ कार्यालय से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया था। जांच उपरांत एसडीओ कार्यालय से आदेश पत्र निर्गत करते हुए 3 फरवरी को पत्रांक संख्या 132 आदेशानुसार निमडी थाना में अंचल कार्यालय का आदेश दिया गया कि खतियानी भूमि पर आवेदिका पिंकी सिंह को कब्जा दिलाया जाए। इधर सोमवार को दोनों पक्ष पुलिस बल के समक्ष भिड़ गए।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बर्मा माइंस पुलिस ने फायरिंग मामले में फरार 3 आरोपियों को जाजपुर जिले के औरंगाबाद से किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत। सुंदरनगर रेलवे फाटक के समीप सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला की हुई मौत, कार सवार महिला गिरफ्तार। परसूटी में तारी का पैसा मांगने पर बोतल फोड़कर मामा भगना पर 2 युवकों ने किया वार। और जिला कांग्रेस पार्टी ने बिष्टुपुर में अडानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।